चीज़ और मैं समझना चाह रहा था, गौरांग शाह साहब आपके पास आऊँगा अभी मैं। पता नहीं हम लोग बाज़ार पे बात करते-करते आईटी पर पहुँच गए, लेकिन बीच में एक चीज़ छूट गया। ट्रेड डील के बाद वाली बात कि ट्रेड डील के पास डिटेल आएगी आगे चल करके, लेकिन 2-3 चीज़ें तो साफ है कि जो सेक्टर ट्रेड डील की वजह से अचानक से धाराशायी हो गया था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के सेक्टर हो, बाकी एक्सपोर्ट जो यूएस में सबसे ज़्यादा होते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी होते हैं। तो ट्रेड डील हो गई 18%, तो किसी भी कीमत पर 50% से कम ड्यूटी पे सामान जा सकेंगे। उन लोगों के लिए तो होप निकल कर आ गया। अब ट्रेड डील की बारीकियां सामने आए, नोटिफिकेशन सामने आए, तभी हम उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर अभी से अब अपना व्यू बनाना शुरू कर लेना चाहिए? और अभी उनके चाल को देख के कैसा लग रहा है आपको? एक छोटा डिस्क्लोजर देता था क्योंकि आपने कुछ क्षेत्र का नाम किया तो मैं कंपनी के नाम बताऊंगा तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है लक्ष्मण जी कि जो भी आप डिस्क्लोजर दीजिए, हम लोग भी निवेश डिस्क्लोजर लायक रणनीति चलाएंगे। कंपनी स्पेसिफिक जो भी निवेश लायक रणनीति कंपनी स्पेसिफिक देंगे वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजिस अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। एक क्षेत्र मेरे ख्याल से आप जिक्र करना भूल गए, वो है एक्वा कल्चर या एक्वा मरीन कल्चर, जहां पर हाँ हाँ, हमारी बिल्कुल। सूची में खरीदारी की सूची में एपेक्स फ्रोजन फूड और अवंती फीड्स जैसी कंपनियां हैं। और ये दोनों ही कंपनियां जब से वो घोषणा हुई है मेरे ख्याल से 10-10, 15-15, 20-20% ऊपर चले गए हैं। कभी एक दिन में बीच में सर्किट भी लगा था। उसी रूप में अगर आप देखते जाए तो टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनियां वहां में भी आपने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। कुछ मैं ये मानता हूं लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जो अभी डिटेल्स है वो जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच, यूरोप के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है दोनों के साथ, उसको लेकर के ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स की जो कंपनियां हैं मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखने जाए तो भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि भारत एक केंद्र बिंदु बन जाए जहां पर आउटसोर्सिंग हो जाए। और आज पर अभी तक ये परिस्थिति थी कि इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे जाकर के ये परिस्थिति होगी दैट इंडिया विल एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑटो कंपोनेंट जैसी कंपनियां हैं, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, पीसीबीज की बात की है, चिप्स की बात की है, तो वहां पर सीजी पावर जैसी कंपनियां हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय। बहुत सारे भिन्न विभिन्न क्षेत्र है जहां पर थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण आए। अब और थोड़ा स्पष्टीकरण आ जाए ताकि मेरे ख्याल से जो निवेशक है उनकी जो उलझन है वो सुलझ जाए और मेरे ख्याल से हम निर्णायक तरीके से एक रणनीति बना सके। हम्म। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे पोटेंशियल है आगे बढ़ने को लेकर के। इसमें कुछ आप जोड़ेंगे मयूरेश जी? नहीं लक्ष्मण जी, आई थिंक ये ऑब्वियस बेनिफिशियरीज है, जैसे गौरांग जी ने कहा। आई थिंक दे वर बीटन डाउन प्योरली फॉर द फैक्ट कि ट्रेड डील जब तक हो नहीं रही थी एक बहुत बड़ा ओवरहैंग हो गया था। एंड वॉट एवर वी आर रीडिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स इज कि काफी कुछ इनका जो एक सोर्सिंग था ये अन्य देशों से हो रहा था, जिसके लिए लीड टाइम्स काफी बढ़ रहे थे, कुछ कुछ ऑर्डर्स रिजेक्ट हो रहे थे। हवेवर आई थिंक दूसरे या तीसरे तिमाही तक अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज या मरीन श्रिम्स कंपनीज की भी बात करें, वहां पे नंबर इतने बुरे नहीं है। मरीन श्रिम्स की जैसे गौरांग जी ने बात की, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ इतने सालों तक हमारी एक अरेंजमेंट नहीं थी, एंड सडनली आई थिंक अरेंजमेंट हैज कम इन फॉर श्रिम्प फीड्स ऑस्ट्रेलिया से भी। ईयू एंड दिस इज आउट ऑफ द वे। तो कहीं ना कहीं एक बात समझनी होगी कि ये सारी चीजें को फाइनलाइज करते करते ये कैलेंडर ईयर खत्म हो जाएगा। एंड वंस दिस इज ओवर, आई थिंक वंस द फॉर्मेलिटीज आर ओवर, FY 27 ऑनवर्ड्स एक्चुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक मुझे लगता है आई थिंक एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हमने जरूर देखा है। बीटन डाउन थे काफी टेक्सटाइल स्टॉक्स, श्रिम्प स्टॉक्स, बुक वैल्यू के आजू बाजू ट्रेड कर रहे थे। बट विद ऑल दीज ट्रेड डील्स हैपनिंग, और जो हम नया सुन रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, शायद गल्फ कंट्रीज के साथ भी वी माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ FTA अरेंजमेंट डन। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं इन वर्क्स। और अगर ये होता है, जो रेट आज लगा है 18% का, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया ये सारे 19 या 20% पे है, जिसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज हमें मिल सकता है, नॉट जस्ट यूएस के साथ बट EU FTA के साथ, जहां पे हम पार हो जाएंगे ये सारे देशों के साथ। तो 27 ऑनवर्ड्स आई थिंक एक इंक्रीमेंटल चेंज ये सारे बैलेंस शीट्स में देखा जा सकता है, विच विल क्रिएट एन इम्प्लाइड इफेक्ट FY 28 के नंबर्स पे। तो मुझे लगता है आई थिंक क्षेत्र बीटन डाउन थे ये दोनों,
अपॉर्चुनिटीज एम्पल है ये क्षेत्र में। जो इंटीग्रेटेड कंपनीज है, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड, इसको ज्यादा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, कैश फ्लोज एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। और इसलिए जो मार्केट से एक 4 या 6 तिमाहियों पहले ही रिएक्ट करने लगता है, सेंटिमेंटली आई थिंक द स्टॉक्स हैव रिएक्टेड। नंबर्स ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा समय लगेगा आने के लिए, ट्रांजिशनल चेंज, बट आएगा जरूर। तो आई थिंक टेक्सटाइल्स इज वन तो मुझे लगता है कि स्पेस अलोंग विद श्रिम्प फीड मेकर्स जो FY27 ऑनवर्ड अच्छा कर सकते हैं। हालांकि इसमें Q4 के अर्निंग में इस ट्रेड डील का कोई इम्पैक्ट दिखेगा आपको, उस तरह के एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, सेंटिमेंटल जो इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। सुनील सर, कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? हाँ, मैं ऐड करूंगा कि देखिए, मैंने ये भी स्टडी किया है कि ट्रेड डील से, चाहे वो यूएस इंडिया हो या यूरोप के साथ हो या गल्फ के साथ हो, 40% ऑफ द बेनिफिट इज गोइंग टू कम टू स्मॉलर कंपनीज, यानी एसएमई और एमएसएमई, जो स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे और सेंगे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और सब बढ़ेंगे, तो एमएसएमई बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली ये आके कंजम्पशन और उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स पे आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको लंबी दिशा रखकर उस अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रेड डील है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें 40% शेयर है एमएसएमई का, उसका बेनिफिट आपको इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में थ्रू कंजम्पशन, और जब कैपेसिटी बढ़ती है थ्रू प्राइवेट कैपेक्स। तो मेरे ख्याल में निवेशक उसके ऊपर फोकस करें, ताकि ट्रेड डील हो, कभी हो, 10 महीने बाद हो, अल्टीमेटली ये बेनिफिशियरी होंगे। तो वो बेटर, एक सेफर अप्रोच है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। सुदीप सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी देखिए, बाकी सारे सेक्टर तो विस्तार में डिस्कस हो गया, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा कि ट्रेड डील अनाउंसमेंट के साथ साथ ये सारे सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, एक्वा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो अपर सर्किट 2-3 दिन तो लगता रहा, और एक लेवल पे पहुंच गया जहां पे कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि डिस्काउंटेड हो गया, जो बेनिफिट है वो डिस्काउंटेड हो गया। एक सेक्टर जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, वो बहुत ही पिटा हुआ सेक्टर है पिछले 2 साल से, एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, केमिकल्स। ये सेक्टर बहुत ही पिटा हुआ था, परफॉर्मेंस भी बहुत खराब था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब नतीजे आ रहे थे और बहुत ही नीचे गिर गया था। पर इनका जो फंडामेंटल लॉजिक है चाइना प्लस वन, वो अभी भी बरकरार है। ये ट्रेड डील यूएस के साथ होने के बाद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस सेक्टर के लिए आने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज भी 25 से 50% डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इनका एक्सपोर्ट यूएस में जाता है, और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है इन कंपनीज के लिए। तो 18% जब ड्यूटी हो गया, तब इनका वायबिलिटी वापस आ गया, परफॉर्मेंस वापस दिखने लगेगा, मार्जिन वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो इन सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूएशन भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, तो निवेशक के लिए ये सेक्टर में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मुझे लगता है ट्रेड डील का फायदा लेने के लिए।